नमस्कार दोस्तों, प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नया और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। सृष्टि के आरंभ से ही मानव जीवन और प्रकृति का अत्यंत अटूट संबंध रहा है। हमारे मनीषियों, ऋषियों और मुनियों ने प्रकृति के रहस्यों को गहराई से समझा और यह जाना कि वनस्पति जगत केवल हमारे जीवित रहने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक, मानसिक, ज्योतिषीय और शारीरिक विकास का मुख्य आधार भी है। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में अनेक ऐसे वृक्षों और पौधों का उल्लेख मिलता है जो साक्षात देव स्वरूप माने जाते हैं। इन्हीं दिव्य और परम कल्याणकारी वनस्पतियों में सर्वोपरि स्थान रखने वाला एक महान पेड़ है जिसे हम अशोक के नाम से जानते हैं। अशोक शब्द का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो इसका सीधा अर्थ निकलता है जो शोक का नाश करे, अर्थात जिसके सानिध्य मात्र से मनुष्य के जीवन के समस्त दुख, क्लेश, संताप, मानसिक पीड़ा और दारिद्र्य का समूल नाश हो जाता है। यह एक ऐसा दिव्य पेड़ है जिसके दर्शन मात्र से मन में शांति का संचार होता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम अशोक के पेड़ से जुड़ी तमाम लोक मान्यताओं, इसके पौराणिक एवं धार्मिक महत्व और इसके अत्यंत प्रभावशाली तथा चमत्कारी प्रयोगों के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा को बदलने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। अशोक के पेड़ को लेकर लोक जीवन में अनेक प्रकार की धारणाएं और विश्वास प्रचलित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर बड़े शहरों तक इस पेड़ को घर के मुख्य द्वार पर या आंगन में लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसी लोक मान्यता है कि जिस घर के आंगन में अशोक का हरा भरा पेड़ लहराता है, उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु, गंभीर बीमारी या आर्थिक विपन्नता का वास नहीं होता। लोक गीतों और लोक कथाओं में भी अशोक के पेड़ का वर्णन बड़े ही आदर और सम्मान के साथ किया गया है। ग्रामीण अंचलों में महिलाएं संतान की लंबी आयु और पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए इस पेड़ की नियमित पूजा अर्चना करती हैं। पौराणिक ग्रंथों में अशोक के पेड़ को अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना गया है। रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक और भगवान बुद्ध के जीवन से लेकर भगवान शिव की लीलाओं तक इस दिव्य पेड़ का संदर्भ बार बार आता है। रामायण में इस पेड़ का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक महत्व मिलता है। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब उसने माता सीता को अपने भव्य राजमहल में न रखकर अशोक वाटिका में रखा था। इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था। अशोक वाटिका में केवल अशोक के ही वृक्ष थे। माता सीता ने अत्यंत कठिन और घोर संकट के समय में भी अपनी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखा और अपनी पवित्रता की रक्षा की। इसका कारण अशोक के पेड़ों का सानिध्य ही था, जो निरंतर माता सीता के शोक को हरते रहे और उन्हें आंतरिक बल प्रदान करते रहे। माता सीता ने स्वयं अशोक वृक्ष को वरदान दिया था कि तुम सदा पूजनीय रहोगे और जो भी मनुष्य तुम्हारी शरण में आएगा उसके जीवन से शोक का नामो निशान मिट जाएगा। इसके अतिरिक्त भगवान शिव और माता पार्वती की कथाओं में भी अशोक वृक्ष का विशेष स्थान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने अपनी एकाकीपन की भावना और मानसिक थकान को दूर करने के लिए भगवान शिव से एक सुंदर उपवन की इच्छा की थी, जिसमें अशोक का पेड़ मुख्य रूप से विद्यमान था। माता पार्वती ने अशोक वृक्ष की छाया में बैठकर ही कठिन तपस्या की थी और सुख की प्राप्ति की थी। भगवान बुद्ध के जन्म की कथा भी इस पेड़ से सीधे जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध की माता महामाया देवी ने लुम्बिनी के वन में एक विशाल अशोक वृक्ष की शाखा को पकड़कर ही बुद्ध को जन्म दिया था। इसी कारण बौद्ध धर्म में भी इस पेड़ को अत्यंत पवित्र और निर्वाण का प्रतीक माना जाता है। कामशास्त्र और देव संस्कृति में कामदेव के 5 बाणों का वर्णन मिलता है। कामदेव के इन 5 बाणों में से एक अत्यंत शक्तिशाली बाण अशोक के लाल फूलों से निर्मित माना गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि अशोक का पेड़ केवल वैराग्य ही नहीं, बल्कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम, आकर्षण, सौहार्द और माधुर्य बढ़ाने का भी एक अद्भुत साधन है। धार्मिक दृष्टिकोण से अशोक का पेड़ साक्षात देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस पेड़ की जड़ में सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा, इसके मध्य भाग अर्थात तने में जगत के पालनहार भगवान विष्णु और इसकी शाखाओं तथा पत्तों में देवों के देव महादेव का वास होता है। इसके चमकीले और सुंदर फूलों में माता लक्ष्मी और माता पार्वती की दिव्य शक्तियां समाहित होती हैं। यही कारण है कि किसी भी मांगलिक कार्य में अशोक के पत्तों का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। घरों के मुख्य द्वार पर अशोक के पत्तों का तोरण
या बंधनवार लगाने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। यह केवल एक सजावट की वस्तु नहीं है, बल्कि यह घर के भीतर आने वाली समस्त नकारात्मक शक्तियों, बुरी हवाओं और अदृश्य बाधाओं को रोकने वाला एक अभेद्य सुरक्षा कवच है। जब घर के मुख्य द्वार पर अशोक के पत्ते लटकते हैं, तो वहां से गुजरने वाली वायु भी शुद्ध होकर घर में प्रवेश करती है, जिससे घर के सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। अशोक के महत्व को समझने के लिए हमें इसके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों को देखना होगा। यह एक सदाबहार पेड़ है जो कभी भी अपनी हरियाली नहीं खोता। इसके पत्ते लंबे, नुकीले और गहरे हरे रंग के होते हैं। इसके फूल पीले रंग से शुरू होकर धीरे धीरे नारंगी और फिर गहरे लाल रंग में बदल जाते हैं। इसकी यही सुंदरता मन को एक अनोखी शांति प्रदान करती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर या पूर्व दिशा में अशोक का पेड़ लगाना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। यह दिशा कुबेर और इंद्र की दिशा मानी जाती है। इसलिए इस दिशा में अशोक का पेड़ होने से घर में धन का प्रवाह निरंतर बना रहता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अशोक के पौधे और पेड़ के उन दिव्य, अद्भुत और चमत्कारी प्रयोगों के बारे में जो हमारे प्राचीन ग्रंथों, तंत्र शास्त्रों, ज्योतिष ग्रंथों और आयुर्वेद में बताए गए हैं। इन प्रयोगों को करने के लिए किसी विशेष कठिन साधना की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए ये सरल उपाय जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को चुटकियों में हल कर देते हैं। पारिवारिक कलह और अशांति दूर करने का प्रयोग। यदि आपके घर में बिना किसी बड़े कारण के निरंतर झगड़ा होता रहता है, परिवार के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल और प्रेम का सर्वथा अभाव हो गया है, तो अशोक के पत्तों का यह प्रयोग आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। इसके लिए आप किसी भी शुभ दिन, विशेषकर मंगलवार या शनिवार के दिन, अशोक के पेड़ से 7 साबुत और साफ सुथरे पत्ते तोड़कर ले आएं। ध्यान रहे कि पत्ते कहीं से भी फटे हुए या सूखे न हों। इन पत्तों को गंगा जल से अच्छी तरह धोकर साफ कर लें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में बैठकर इन पत्तों पर रोली या चंदन की सहायता से ओम शब्द लिखें। इसके बाद इन पत्तों को अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर अंदर की तरफ लटका दें। जैसे जैसे ये पत्ते सूखेंगे, वैसे वैसे आपके घर की नकारात्मकता और क्लेश समाप्त होने लगेंगे। जब ये पत्ते पूरी तरह सूख जाएं, तो इन्हें किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और पुनः नए पत्ते लाकर लगा दें। यह प्रयोग घर में सुख और शांति का वातावरण निर्मित करता है। धन आगमन और दरिद्रता नाश का प्रयोग। आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों के लिए अशोक की जड़ का प्रयोग अत्यंत चमत्कारी माना गया है। यदि आप कठिन परिश्रम के बाद भी धन का संचय नहीं कर पा रहे हैं या आपका धन अनावश्यक कार्यों में व्यय हो रहा है, तो पुष्य नक्षत्र या फिर किसी भी शुभ चौघड़िया में अशोक के पेड़ की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा आदर पूर्वक प्राप्त करें। जड़ निकालने से एक दिन पूर्व संध्या काल में पेड़ के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे देव वृक्ष, मैं अपनी दरिद्रता के नाश के लिए कल आपकी जड़ का एक अंश लेने आऊंगा, कृपया मुझे अनुमति प्रदान करें। अगले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर जड़ का एक छोटा टुकड़ा निकाल लें। इस जड़ को गंगा जल और कच्चे दूध से धोकर शुद्ध करें। इसके बाद इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान या तिजोरी में रख दें। इस प्रयोग से तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहती और धन के नए मार्ग खुलने लगते हैं। शीघ्र विवाह और वैवाहिक सुख का प्रयोग। यदि किसी लड़के या लड़की के विवाह में निरंतर बाधाएं आ रही हैं, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं या विवाह की आयु निकली जा रही है, तो अशोक के पत्तों का यह प्रयोग अत्यंत लाभकारी है। इसके लिए विवाह योग्य जातक को प्रतिदिन स्नान करने के पानी में अशोक के 2 पत्ते डालने चाहिए। इसके बाद उस पानी से स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय मन ही मन अपने विवाह की कामना करनी चाहिए और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त गुरुवार के दिन अशोक के पेड़ की जड़ में शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और हल्दी मिलाकर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और विवाह की बाधाएं अत्यंत शीघ्र समाप्त हो जाती हैं। जो लोग वैवाहिक जीवन में तनाव का सामना कर रहे हैं,
उन्हें अपने शयन कक्ष में अशोक के फूलों का गुलदस्ता रखना चाहिए, जिससे आपसी प्रेम बढ़ता है। व्यापार में तरक्की और नौकरी में पदोन्नति का प्रयोग यदि आपका व्यापार मंदा चल रहा है, ग्राहकों का आना कम हो गया है या आप नौकरी में पदोन्नति और वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो अशोक के पेड़ का यह तांत्रिक प्रयोग आपकी सहायता कर सकता है। इसके लिए आप किसी भी बुधवार के दिन अशोक के पेड़ के नीचे जाएं और वहां की थोड़ी सी मिट्टी अपने साथ ले आएं। इस मिट्टी को एक तांबे के पात्र में रखें और उसमें एक चांदी का सिक्का तथा साबुत धनिया के कुछ दाने डाल दें। इस पात्र को अपने व्यावसायिक स्थल पर या घर की उत्तर दिशा में स्थापित कर दें। प्रतिदिन इस पात्र के सामने धूप दीप दिखाएं। इस प्रयोग से व्यवसाय की मंदी दूर होती है और नौकरी में आपके कार्य की सराहना होने लगती है। आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न रहने लगेंगे और उन्नति के द्वार खुलेंगे। वास्तु दोष के पूर्ण निवारण का प्रयोग कई बार घरों का निर्माण वास्तु के नियमों के अनुसार नहीं हो पाता, जिसके कारण घर में रहने वाले लोगों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। यदि आपके घर में भी कोई गंभीर वास्तु दोष है और आप तोड़फोड़ नहीं करना चाहते, तो घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर अशोक के सुंदर पौधे गमले में लगाकर रख दें। जैसे जैसे ये पौधे बड़े होंगे, वैसे वैसे आपके घर का वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त होने लगेगा। अशोक के पौधे अपने आसपास के वातावरण से सभी प्रकार के नकारात्मक दोषों को अवशोषित कर लेते हैं और शुभ ऊर्जा का संचार करते हैं। ध्यान रहे कि ये पौधे कभी सूखने न पाएं, इनमें नियमित रूप से पानी देते रहें। मानसिक तनाव और अवसाद से मुक्ति का प्रयोग आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और अवसाद एक बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं। यदि आपका मन सदा अशांत रहता है, मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं और रातों को नींद ठीक से नहीं आती, तो अशोक के पेड़ के सानिध्य का लाभ उठाएं। प्रतिदिन संध्या काल में अशोक के पेड़ के पास जाकर कम से कम 10 से 15 मिनट तक बैठें। पेड़ के तने को अपने दोनों हाथों से स्पर्श करें और अपनी मानसिक पीड़ा को दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद पेड़ की जड़ में एक दीपक चमेली के तेल का जलाएं। अशोक के पेड़ से निकलने वाली प्राण ऊर्जा मानसिक शांति प्रदान करने में अत्यंत सहायक होती है। कुछ ही दिनों में आपका मन शांत, प्रफुल्लित और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य और स्त्री रोगों के शमन का प्रयोग आयुर्वेद में अशोक की छाल को स्त्रियों के लिए एक परम औषधि माना गया है। महिलाओं की अनेक शारीरिक समस्याओं, विशेषकर गर्भाशय संबंधी रोगों, अनियमित मासिक धर्म और अत्यधिक रक्तस्राव में अशोक की छाल का काढ़ा रामबाण की तरह कार्य करता है। इसके लिए अशोक के पेड़ की सूखी छाल को कूटकर चूर्ण बना लें। आधा चम्मच चूर्ण को 1 कप पानी में तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा न रह जाए। इस काढ़े को छानकर गुनगुना होने पर पीने से स्त्रियों के सभी गुप्त रोग दूर होते हैं और शरीर में बल तथा कांति का संचार होता है। त्वचा संबंधी विकारों में भी अशोक के पत्तों को पीसकर उसका लेप लगाने से दाग, धब्बे और खुजली जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। नजर दोष और अदृश्य बाधाओं से सुरक्षा का प्रयोग यदि आपके घर के बच्चों को बार बार नजर लग जाती है, वे बिना किसी बीमारी के रोते रहते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो अशोक की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे काले धागे में पिरो लें। इसके बाद इस जड़ को गंगा जल से शुद्ध करके बच्चे के गले या दाहिनी बाजू पर बांध दें। यह जड़ एक बड़े रक्षा कवच की तरह कार्य करती है। यह किसी भी प्रकार की बुरी नजर, टोटके या अदृश्य नकारात्मक शक्तियों को बच्चे के पास फटकने नहीं देती। बड़े लोग भी इस जड़ को चांदी के लॉकेट में भरकर धारण कर सकते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास दृढ़ होता है और वे भय मुक्त रहते हैं। संतान सुख की प्राप्ति के लिए अशोक षष्ठी का प्रयोग। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाली महिलाओं के लिए अशोक षष्ठी का व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अशोक षष्ठी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं अशोक के पेड़ की पूजा करती हैं और संतान की सुरक्षा तथा समृद्धि की कामना करती हैं। इस दिन अशोक के पेड़ की कलियों का सेवन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा के पश्चात अशोक के पत्तों और फूलों को संतान के मस्तक पर लगाकर आशीर्वाद दिया जाता है। लोक मान्यता है कि जो महिलाएं निष्काम भाव से इस व्रत को करती हैं, उनकी सूनी गोद अत्यंत शीघ्र भर जाती है और उन्हें गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। भाग्य और आत्मविश्वास बढ़ाने का ज्योतिषीय प्रयोग। यदि आपकी कुंडली में बुध या शुक्र ग्रह कमजोर अवस्था में है, जिसके कारण आपकी वाणी का प्रभाव कम हो गया है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ गई है और भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप प्रत्येक बुधवार को अशोक के पेड़ में जल चढ़ाना प्रारंभ करें।
जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक जाप करते रहें। इसके बाद पेड़ के नीचे गिर चुके पत्तों में से एक पत्ता उठाकर उसे अपने बटुए या किताब में रख लें। यह पत्ता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। बुध ग्रह के मजबूत होने से आपकी बुद्धि प्रखर होगी और व्यापारिक सूझबूझ में असाधारण सुधार देखने को मिलेगा। अशोक के पेड़ की महत्ता को शब्दों में बांधना अत्यंत कठिन है। यह एक ऐसा देव वृक्ष है जो हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच एक सेतु की तरह कार्य करता है। इसके चमत्कारी प्रयोग सदियों से परीक्षित हैं और आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। यदि आपके पास अशोक का पेड़ लगाने की जगह नहीं है तो आप इसे एक छोटे गमले में भी अपने घर की उत्तर दिशा में रख सकते हैं। इसकी सेवा करने से और इसकी देखभाल करने से मिलने वाला पुण्य अतुलनीय है। इस दिव्य जानकारी को आत्मसात करें और अपने जीवन को सुखी, समृद्ध तथा रोग मुक्त बनाएं। प्रकृति के इस अनमोल उपहार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और इसके संरक्षण का संकल्प लें। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी के जिंदगी को बचा सकता है। धन्यवाद।